गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, इतने हमारे जीवन को ब्लेस करते हुए, हमें आशीर्वाद देते हुए, जो एक कवच उन्होंने हमारे जीवन को दिया हुआ है, उसे हम इन आँखों से भले ही ना देख सकते हों, लेकिन अपने जीवन में पूर्णता, पूर्ण रूप से महसूस कर सकते हैं। वो शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी ऐसी है, उसे पता है कि हमें हमारे लिए कब, क्या, कैसे, क्यों ज़रूरी है, और जो वो हुक्म दे दे वो सर आँखों पर। नहीं समझ सकते कुछ भी उनकी करनी को, लेकिन उनकी कृपा हमारे जीवन पर पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि भगवान को कभी भी हमें ये बताने या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो सब जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या भाव है। वो तो सबका कल्याण करने आए हैं, चाहे कोई भी हो सामने। लेकिन परमात्मा ने जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जीवन को ब्लेस करते हुए जो तुम्हें दिखाना था वो भी दिखा रहे हैं, जो तुम्हें बताना चाहिए वो भी बता रहे हैं, और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो भी ताकत चाहिए वो भी दे रहे हैं। ये उनकी कृपा ही है जो आज तक हम संभले हुए हैं। सच में मेरे जीवन में तो ऐसा ही कुछ है कि मेरे गुरु ने तो मुझे ये बता दिया था कि तुझे और तेरे परिवार को तो काल के मुंह से निकाल कर ला रहा हूँ। और अब सच में बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं पहले नहीं समझ पाती थी। लेकिन जब से गुरु महाराज ने मुझे दिखाया और बताने की कोशिश की और दिखा भी दिया, विजन्स भी दिखा दिए, लोगों के चेहरे भी दिखा दिए कि देख कौन कौन क्या क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, तो वो सब बातें दुखी ज़रूर करती हैं, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो मेरा अपना विज़न है जो गुरु ने मुझे दिखाया। जागती आंखों में मुझे वो सब दिखा दिया जिसकी शायद मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेती है। पर शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि ये सब कुछ जो वो दिखा देते हैं बहुत ही एक ऐसी हकीकत होती है जिसे शायद हम नहीं देखना चाहते, लेकिन जो सच है वो सच है। गुरु महाराज के बहुत दिनों से वो मुझे कुछ मैसेज कर रहे थे, संगत जी मेरे जीवन का बहुत बड़ा सत्संग है, और गुरु ने कहा भी था कि जब तेरा जो भी समय, जो भी मैं तुझे बख्श रहा हूँ उसका शुक्राना करती रहे। और सच में जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे मैं करती गई। मुझे पता था कि मुझे किस तरीके से, कैसे हर्ट करने के लिए या मुझसे जलन की वजह से जो कुछ भी हो रहा था, इन सब की डिटेल में नहीं जाएंगे। जो कुछ भी हुआ लाइफ में वो सब कहते ना कहीं हमारा ही कुछ गिव एंड टेक होता है जिसको क्लियर करना होता है। पर गुरु महाराज हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये लाइफ तुम्हें जो मिली है वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए और तुम्हें उस सब को क्लियर करने के लिए जो कि शायद तुम्हारा कुछ पहले था। तभी इन सब बातों की वजह से ये शायद परमात्मा के चरणों में आने का मौका मिला। उन्हें पता था मेरे जैसी का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं हर किसी पर फेथ कर लेती हूँ, मैं हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, हर किसी से कुछ ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठ जाती हूँ, जो कि गुरु ने मुझे सिखाया कि कभी किसी से जीवन में उम्मीद मत लगा। तेरा तेरे भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये हर किसी के लिए है जो भी शायद अपने जीवन में संघर्ष करते करते आगे बढ़ते हैं। उनकी लाइफ का बहुत बड़ा सच है ये, और इस सच से तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि जब फैमिली होती है साथ में तो माँ को एक वो रोल प्ले करना होता है जैसे कि उन बच्चों के लिए वो माँ ही भगवान होती है। और बचपन से शायद जब बच्चे छोटे थे तब से यही रोल गुरु ने मुझे दे दिया, और मेरे लिए खुद वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे थे कि तू हिम्मत नहीं हारेगी और मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए मेरा भगवान मेरे साथ है। इतना तो उन्होंने बता दिया, दिखा दिया, जता दिया, और इससे ज्यादा कोई भी कुछ हम मांग नहीं सकते अपने भगवान से। लेकिन कल
बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। कुछ दिनों से गुरुजी महाराज बार बार मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, आंखों के सामने कुछ ला रहे थे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। इंसान होना तो इंसान समझ नहीं पाता कि किस तरीके से मेरे क्वेश्चन थे गुरुजी के साथ ही कि मेरे भगवान ये क्या हो रहा है और ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। सारे क्वेश्चंस मेरे उन्हीं से थे और उन्होंने मुझे रिप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे आंसर्स दे दिए और बता भी दिया, दिखा भी दिया कि देख क्या क्या तेरे साथ हुआ है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि वो सब सच मुझे बता दिया जो मैं किसी के सामने नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, ये है कि कल जैसे जैसे गुरु महाराज बताते गए कि घर से क्या क्या मुझे आउट करना है, वो सब मैं करती चली गई, वही प्रक्रिया थी। और कल कुछ और निकला, उसका तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कल मेरे घर से एक सामान जो था, जैसे कोई पता नहीं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, पर गुरु महाराज कहते हैं कि सच पे कायम रहो। शायद इसमें किसी और का भी भला हो सकता है हमारी तरह कोई और भी सरवाइव कर रहा हो, क्योंकि इस अर्थ पे जब इंसान आ जाता है ना, तो कहते हैं ना कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं अटक कर रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, डर के साथ नहीं जीना, डर के ऊपर भी एक ऐसी जगह होती है जहां भगवान तुम्हारे साथ होता है। मेरे घर से निकला, मेरे खुद के ड्रॉर में, मैं हैरान थी उस सामान को देखकर। कितने सालों से रखा था, मैंने भी कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि ड्रॉर्स निकाल कर पीछे से हमसे कभी सफाई नहीं करते। एक निकली रेड चुनरी, जिसके मुझे बार बार गुरुजी बता रहे थे कि लाल चुनरी है, लाल कपड़ा है कोई पुराना, और कोई उस माता की जिसकी पूजा की जाती है ऐसे टाइम में, ऐसी माता का कॉइन था जिसपे वो माता का रूप बना हुआ था, और बहुत कुछ पूजा का सामान था जो उसमें रखा था, जो सारा सामान इस तरीके से रखा हुआ था कि मैं निकाल ना पाऊं। पर जो भी बारी बारी से हुआ, कोई बात नहीं, करने वाले करते रहो। बट मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है बताने का, बट ये है कि तुम उस शक्ति पर विश्वास रखो। तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करना चाहे, जब कहते हैं ना कि शायद ये सब हो भी रहा है तो हमारा ही कोई कुछ होगा जो गुरुजी क्लियर कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। और कहते हैं ना, जब परमात्मा हमारे जीवन में होता है ना, तो हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। मैंने गुरु का नाम लिया, उसका मंत्र जाप किया और वो सामान घर से आउट कर दिया। गुरुजी को ये बात जरूर बोल दी कि गुरुजी जो है तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी आंखों के सामने, और वो भी दिखाने वाले यही हैं, गुरु महाराज ही हैं। क्योंकि पता है, कभी जैसे सफाई की मेड से नहीं करवाया, मैं खुद चली गई सफाई करने, और मुझे तो चोला बदलना था गुरुजी महाराज का, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे मन में डाल दिया कि पहले ड्रॉर साफ कर, इस ड्रॉर का ये सामान सारा आउट कर दे। मतलब ये मैं सोचकर नहीं गई, लेकिन गुरु ने करवाया और दिखाया कि देख कहाँ क्या हो सकता है। ये बहुत अमेजिंग है, गुरु हमारा साथ कैसे देते हैं। देखो भगवान की मर्जी। वो पहले मेरे बेडरूम में थी ड्रॉर, पूरा ड्रॉर वहां रखा रहता था, उसमें सारे पेपर्स वगैरह रहते थे, और उसमें अमेजिंग था कि वो ड्रॉर किसी भी कारण से या किसी भी पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन पहले जब ऊपर दरबार लगा था गुरुजी का, सत्संग से पहले ही जो गुरुजी ने सेवा दी थी उनके बर्थडे से पहले, और वो ड्रॉर जो था ना, वो हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ कि वो उठाकर वो सीधा ऊपर दरबार में ले गए, कह रहे यहाँ तेरे को कुछ रखने के काम आएगा तो इसको ऊपर ही रख। और बाय चांस वो अपने आप ऑटोमेटिकली वहां चला गया, और वहां से ऊपर जो सेंटर रूम था, वहां से मैं उसको ड्रॉर को मंदिर के पास ले आई। मैं कहा यहाँ मुझे नीड होती है, मैं यहाँ रखूंगी इसको। और धीरे धीरे फिर उसकी ऐसी नीड आई कि उस पे भी कवर करके मैंने गुरुजी का एक स्वरूप रख दिया। तो ये सब मैंने नहीं किया, ये सब उस गुरु ने करवाया, क्योंकि उसकी करनी हम कभी नहीं समझ सकते, और कब उसका घर से जाने का समय था अब ये भी हमारे हाथ में नहीं। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि करने वाले कुछ भी कर लें, लेकिन कहते हैं ना, करने वालों से और जो कुछ भी है सो एंड सो, बचाने वाला सबसे बड़ा होता है।
और जब वो शक्ति खुद तुम्हारे साथ है तो इन बातों का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं कि कब कहाँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मैटर नहीं है। पर वो निकला थोड़ी बहुत देर के लिए, इंसान ये शॉक्ड हो जाता है जब आंखों से वो देखते हैं ना। तो अब तक तो मुझे गुरुजी महाराज जो विजन्स दिखा रहे थे, जो बता रहे थे कि देख ये क्या क्या तेरे लिए जो कहानी, जो कुछ भी तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया लोगों ने, वो सच्चाई दिखाई। उसके बाद फिर ये सब निकलवाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। तो उनका हुक्म वो आंखों के सामने ही दिखा देते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया मुझे कि तेरे साथ हुआ, जो तू अब तक झेलती आ रही है, वो कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, वो भी बता दिया। अब इसके बाद मेरे पास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया। गुरु महाराज सारे आंसर आंखों के सामने, हम बैठे और हमारी आंखों के सामने गुरु महाराज बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये जो कुछ भी होता है ना, जो हमारा विश्वास होता है ना, हमारी जो कहते हैं जो उम्मीद है, बस सिर्फ एक रास्ता है, उम्मीद इंसान से कभी मत लगाओ, किसी भी इंसान से, कोई भी रिश्ता हो, किसी से भी नहीं है। तुम्हें दुनियादारी निभानी है निभाओ, सब कुछ करो, फॉर्मेलिटी जो करनी है करो, लेकिन इस सब के बाद भी अगर तुम्हें सच नजर ना आए और तुम अंधों की तरह काम करो तो वो तुम्हारी बेवकूफी है। गुरु ने इतना बड़ा सच दिखाया, भगवान खुद दर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो गुरु महाराज के ऊपर है सब कुछ। और सच में जो उम्मीद है अपने भगवान से लगा कर रखो। तुम्हारा भाग्य कोई इंसान, किसी की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं जो तुम्हारा भाग्य बदल दे। भाग्य लिखने वाला परमात्मा है और देने वाला परमात्मा है, और जो हमारे नसीब में नहीं है वो भी देने वाला मेरा गुरु है। मैं सच कहती हूँ कि जो इंसान जब उन परिस्थितियों से निकलता है ना, जो वो जीता है, वो सब कुछ, वो समय, भले ही कोई सोचता है कि हमने इनको इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कोई बात नहीं, उनका कर्मा है, छोड़ दो उन पर। लेकिन गुरु जो सिखा रहे हैं कि तुम अपने जीवन में अपनी अच्छाई ना खोते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जो हमने देख लिया शायद वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी था, नहीं तो पता नहीं आगे लाइफ में क्या क्या हो जाता। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है, हमसे ज़्यादा हमारी पहचान हमारा भगवान करता है। और वो भगवान जब ये सब दिखाता है ना, तो दुख तो होता है, लेकिन एक विल पावर स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो जाती है कि हम शायद कहीं ना कहीं सही है, कि गुरु ने किसी न किसी तरीके से हमारा कोई कुछ तो कर्माज है जो मुक दिया। कहते हैं ना कुछ तो प्रारब्ध का भी तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ गिव एंड टेक होता है जो किसी न किसी तरीके से तो मुकेगा। तो गुरु महाराज जब कोई सेवा देते हैं, चाहे वो सत्संग की सेवा है, चाहे आप कोई बुक रीड कर रहे हो, चाहे वो गुरु के नाम की वडियाई कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, कभी आपको शिव पुराण पढ़ने की सेवा मिल रही है, कभी बोलने की, सुनने की, कभी कहीं आप गुरु के गुणगान करने का मौका मिलता है, सत्संग में जाते हो, आप उनके लिए बहुत उनकी वडियाई करते हो, उनका गुणगान करते हो, तो ये सब क्या है? ये सब सिर्फ तुम्हारे कर्मों को सही करने के लिए होता है। सत्संग सेवा अगर बख्श रहे हैं तो तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई कार्मिक, तुम्हें गुरु ने सफाई करने का मौका दिया है कि तुम ये करो तो तुम्हारा ये कल्याण होगा ही होगा। वो हम भी नहीं जानते, कब से करते चले आ रहे हैं। सत्संग में बैठते हो तो तुम्हारी सॉल प्योर होनी शुरू हो जाती है। वक्त लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरा परमात्मा ना कर सके। अगर वो कभी किसी समय कुछ बोल रहा है कि ये तुम्हें करना है, तो वो कुछ बताने के लिए कर रहा है। वो बता रहे हैं, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परमात्मा के लिए है, क्योंकि गुरु तुम्हारे साथ है। वो शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी, वो मेरा भगवान, जो मेरा गुरु, जो इतने प्यारे रूप में हमारे सामने, हमारा भाग्य अच्छा है जो महाशिव खुद इस अंश में हमारे सामने है, कि हमारा कुछ भी इतना कुछ
हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी, हमें सिर्फ गुरु का नाम लेना है, सिर्फ हमें सिमरन करना है। कभी भगवान अपने भक्त के लिए गलत नहीं सोच सकता, ना ही वो कभी अपने बच्चों का पूरा कर सकते हैं। सच है, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ डर नहीं होना चाहिए, यही गुरु बताते हैं। कोई भगवान गलत नहीं करता, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे माता रानी हो, कोई गलत नहीं करता। गलत सिर्फ भावनाएं हो सकती हैं, हमारे विचार हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए गुरुजी महाराज बताते हैं तुम एक अच्छा इंसान बनो, अपने अंदर की अच्छाई मत खो, अपने अंदर वो भावनाएं मत लाओ जिसमें कि द्वेष हो, या तुम ये सोचो कि इसने मेरे साथ ये किया मैं ये कर दूंगा। तो शुक्राना करते जाओ, आगे बढ़ो, शुक्राना करते जाओ, आगे बढ़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है। मुझे तो ये पता है कि वो फेस भी शायद हमारे लिए सही ना हो, जिसे हम बहुत क्लोज समझते हैं। तो ये सब रियलिटी है, इंसानी जीवन है, कब किसके मन में क्या है कुछ नहीं। लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों से, अपने कर्मा से पीछे नहीं हट सकते। वो सब तो आपको करना है। गुरु जो माफ करना चाहते हैं, जो उन्हें पता है हमारे लिए जरूरी है, वो माफ पल में कर देते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध के अनुसार हमें पूरा करना है तो वो काटना ही होता है। और वो कार्मिक जब खत्म हो जाता है तो गुरु महाराज अपने आप ही तुम्हें बता देते हैं कि अब तुम्हें रास्ते पे सिर्फ उसका सिमरन करते हुए किस तरीके से चलना है। तो शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जी। मालिक जो दे दे उसका शुक्राना करो, जो ना दे उसका शुक्राना करो, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हमारे लिए हमारे जीवन में सही नहीं होती ना, इसीलिए वो टाइम लेती हैं। और भगवान अच्छी तरह से जानते हैं हमारे लिए कब क्या सही है। जैसे पहले सत्संग शेयर करती आ रही हूँ मैं कि किस तरीके से गुरु महाराज को जब पता होता है ना कि तुम्हारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, तो आप उस वक्त आप बाहर भी नहीं जा पाओगे। कोई ना कोई कारण ऐसा होगा कि आप नहीं जा सकते, तो समझ लेना कि उसमें उनकी मर्जी है कि हमें बाहर नहीं जाना। और सच में उस बात का भी शुक्राना करो जो तुम नहीं जानते, क्योंकि हकीकत बहुत ही डरावनी भी हो सकती है। लेकिन जब गुरुजी जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो वो परमात्मा जब विजन्स में दिखा देते हैं तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। देखते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को जो भी वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हुए भी अगर हम अपने अंदर की अच्छाई को नहीं खोने देते, तो शायद ये कहीं जो एक कहते हैं ना विल पावर, जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सोल को किया जा रहा है, वो सब वो उसी की मेहर है, उसी की कृपा है। गुरु कहते हैं जो हो रहा है होने दे, छोड़ दे, बख्शती जा बख्शती जा। पता नहीं वो बख्शनहार जैसे हमें बख्श रहा है, हमें भी वो ये सिखा रहे हैं, बख्शते रहो बख्शते रहो। और आपके जीवन में आपको कहाँ से बख्श दिया जाएगा आप समझ भी नहीं सकते। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। आज गुरुजी महाराज ने बहुत ही प्यारा ऑरा दिया, बहुत प्यारा साथ दिया। आज इतने प्यारे दर्शन, डिवाइन दर्शन, गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं और आज गणपति बप्पा ने इतने प्यारे मॉर्निंग में ही दर्शन दिए, जो कि बहुत सुंदर सजे हुए और स्माइली फेस में गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। तो वो मेरे लिए सब कुछ भूल जाने वाला है। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये दिन जो भी चल रहे हैं, जो माता के नवरात्रे आते हैं, जो गणपति बप्पा के दिन आते हैं, इनको बहुत अच्छे से ब्लेस्ड फील करोगे और तुम्हारे जीवन में जो रंग शायद नहीं थे वो भी वो भर रहे हैं और जो खुशियां नहीं थी वो भी वो दे रहे हैं। तो उस बख्शनहार का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और शुक्राना ही शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। बस एक विश्वास जो पहले शायद कहीं थोड़ा सा कम था, आज गुरु महाराज ने और बढ़ा दिया। वो दिन पे दिन ऐसे अपने रंग में रंगते जाते हैं, तभी तो उनका वो आपने सुना होगा जो मुझे बहुत पसंद है कि गुरुजी मोहे अपने ही रंग में रंग लो, क्योंकि वो साहिब है, वो पूरे जहान को संभालने वाला। वो जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना जो हमें इस कदर संभाल रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा जो कुछ देखा है अभी पिछले 2-3 दिन में, तो बस जो महाराज की मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।